हाय स्टूडेंट, कल का जो क्लास रहा मतलब पिछला जो वीडियो था वो वीडियो था ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं दे चुका हूं, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपका जो आयोग है या व्यापम का जो एग्ज़ाम है उसमें से आंसर कभी कुछ और निकलता है, हम कुछ और पढ़ते हैं, कभी कुछ और आंसर निकलता है। तो इसके लिए हमको एक ऑथेंटिक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उस ऑथेंटिक चीज़ में क्या है, तो इसके लिए आपका जो ऑथेंटिक है वो है ग्राम पंचायत अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 का PDF ये मेरे पास है। और चीज़ें आपको यदि विवाद की स्थिति होती है तो आंसर आपको इसी में से ही लेना है, ठीक है। तो कल जो ग्राम सभा का डिटेल बताया था उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ और साथ में कुछ विवादित चीज़ें, जैसे सबसे पहला जो मैंने बताया था कि एक पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगा। आमतौर पे ऐसा होता है कि एक पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होता है, ठीक है। लेकिन यदि पंचायत बड़ा है या कई बार अनुसूचित क्षेत्र जब होता है तो उस अनुसूचित क्षेत्रों में जो हम लोग पारा या मोहल्ला बोलते हैं तो उस मोहल्ले को भी ग्राम सभा मान लिया जाता है। इस मोहल्ले को भी हम क्या मानेंगे, ग्राम सभा मानेंगे। तो एक पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम सभा भी हो सकता है। तो यदि क्वेश्चन ये आता है कि एक पंचायत में कितने ग्राम सभा हो सकता है, तो एक पंचायत में एक मिनिमम एक ग्राम सभा होगा और स्ट्रक्चर लगभग वैसे ही होता है, लेकिन एक या एक से अधिक ग्राम पंचायत हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज, गणपूर्ति या कोरम। जो गणपूर्ति होता है या कोरम होता है, तो मैंने कल बताया कि जो गणपूर्ति होगा, गणपूर्ति करवाने का दायित्व जो होगा पंच या सरपंच का होता है, ठीक है। लेकिन यदि गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, मान लो 3 बार गणपूर्ति नहीं हुआ, तो सरपंच या पंच को कितने मौके मिलेंगे, तो उस केस में सरपंच या पंच को 2 मौके और मिलेंगे, सरपंच को 2 मौके और मिलते हैं। तो याद रखना है इस चीज को। कभी कभी हमारा जो सोर्स होता है, सोर्स कुछ और कहता है और जो ऑथेंटिक चीजें होती हैं उसमें चीजें कुछ और होती हैं। तो आपको जो ऑथेंटिक चीज है मैं उसके हिसाब से चीजों को बता रहा हूँ। जो मेरा सोर्स था उसमें जो लिखा था कल की क्लास मैंने आपको उसके हिसाब से बताया था, लेकिन आज का जो क्लास है उस क्लास में जो PDF जो ऑथेंटिक चीजें हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो आपको आंसर कैसा कैसा लेना था, ठीक है। तो जो पिछली क्लास था, पिछली क्लास में गणपूर्ति या कोरम के संबंध में मैंने आपको बताया था कि कोरम जो होगा 1/10वां हिस्सा होगा और जो दूसरी बैठक होती है दरबार बैठक, दरबार बैठक के लिए वैसे तो 1/20वां हिस्सा लिया जाता है, लेकिन ये ऐसा लेने का है। लेकिन मान लो दरबार बैठक की बात आती है तो दरबार बैठक में एक केस ये हो सकता है कि कितने सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। तो वैसे तो 1/20वां हिस्सा जब होगा तब वो बैठक संचालित होगा, बैठक में कुछ बातें होंगी लेकिन विशेष बातें नहीं होंगी। विशेष बातें कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं, जैसे वार्षिक कार्य योजना के बारे में बात नहीं होगी। जो दरबार बैठक है या जो अलग से जो बैठक लगाई गई है उस बैठक में किस बारे में बात नहीं होगी, सॉरी मैं माइक नहीं लगा पाया। तो जो विशेष जो अलग से बैठक होगी, कौन सी, कोरम पूर्ति ना हो, मान लो एक बैठक हुआ कोरम पूर्ति नहीं हो पाया तो दूसरी बार एक बैठक बुलाया जाएगा, ऐसी सामान्य बैठक जिसको दरबार बैठक बोलेंगे। दरबार बैठक के लिए यदि ऑप्शन में 1/20 नहीं है और यदि ऑप्शन में आपके पास है कि इसके लिए कोई न्यूनतम सदस्यता नहीं है, वो ठीक है, न्यूनतम सदस्यता नहीं है क्योंकि उसमें कोई निष्कर्ष हम नहीं निकालते हैं, उसमें कोई विशिष्ट टाइप का निष्कर्ष रिजल्ट नहीं निकाला जाता है। क्या क्या नहीं डिस्कस करते हैं, वार्षिक कार्य योजना के बारे में बात नहीं करते हैं। वार्षिक कार्य योजना का मतलब है कि ईयरली क्या क्या चीजें करनी है, वो तभी होगा जब बैठक में गणपूर्ति होनी जरूरी है, ग्राम सभा का गणपूर्ति होगा तभी वार्षिक कार्य योजना के बारे में बात नहीं होगा। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि दरबार बैठक में निर्णय किसका नहीं लेंगे, तो दरबार बैठक में जो निर्णय होगा वो वार्षिक कार्य योजना से संबंधित नहीं होगा। दूसरा चीज है हितग्राही का चयन। यदि कोरम की पूर्ति नहीं हुई है तो हितग्राही का चयन नहीं किया जा सकता। हितग्राही का चयन मतलब ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में जिन जिन चीजों को लाभ होना है, किन व्यक्तियों को लाभ होना है, जो हितग्राही है उसका चयन हम नहीं कर सकते। तीसरी चीज है वार्षिक बजट पे डिस्कशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि भाई दरबार बैठक या सामान्य बैठक जिसको हम बोलेंगे,
एक तो गणपूर्ति पूरी हो जाए वो वाली बैठक होगी, वो सामान्य 6 बैठक जो होनी है आपकी साल में, ठीक है। उसके अलावा मान लो ऐसी मनोरंजन के लिए बैठ गए अपन, चलो भाई बैठ जाते हैं, बात करते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोरम नहीं हो पाया है, बैठक बुलाया गया, कोरम नहीं हो पाया, लोग 4-5 लोग बैठे, चाय वाय पिए, नाश्ता किए मजे में, और भाई कैसे हो, क्या हालचाल है, बस वैसी ही बातें होंगी, सामान्य बातें होंगी, क्या क्या हो रहा है, कैसा, कोई नीति निर्माण और निर्णय की बातें नहीं होंगी, किसी भी तरीके की नीति नहीं बनाई जाएगी। वार्षिक बजट पे कोई बात नहीं होगी कि वार्षिक बजट कितना है, क्या है, पैसे के लेन देन से संबंधित कोई भी बात नहीं होगी, किसी चीज की कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी बातें नहीं होंगी, कोई भी निर्णय वहां पे नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोई एक भवन बनाने की बात आ रही है ना, और बैठक में कोरम नहीं आ पाए, लोग अपने अपने कार्य में मस्त हैं, कोई इधर है कोई उधर है, कोरम नहीं बन पाया, तो सरपंच क्या करेगा, सरपंच सामान्य बैठक बुलाएगा, सामान्य रूप से विस्तृत चर्चा भी हो सकती है, चर्चा होगी, केवल चर्चा होना अलग है, नीति निर्माण होना अलग है। तो चर्चा होगी, किसी चीज पे फाइनल डिस्कशन नहीं हो पाएगा, है ना, तो वो हो सकता है। ऑडिटिंग नहीं होगी, संपरीक्षा जिसको बोलते हैं, या ऑडिटिंग के बारे में चीजें नहीं होंगी, पैसे के लेन देन से संबंधित कोई चीज नहीं होगा, इतना याद रखना है, कोई नीति निर्माण की बातें नहीं होगी। और 5वीं चीज, कोई भी प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में बात नहीं होगी, कोई भी प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में, ये आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिकरण के कारण के क्या होगा, क्योंकि सरपंच बुला लिया, अपने खास लोगों को बैठाए और फिर वो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होना, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारा जो संविधान कहता है, जो आदर्श की बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें आपकी जो दरबार बैठक है, उस दरबार बैठक में नहीं होगा। दरबार बैठक का मतलब जो कोरम पूर्ति ना हो, वो वाली जो बैठक होगी, उसमें ये सब चीज़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। अगला चीज, वार्षिक सम्मेलन, एक पॉइंट जो वार्षिक सम्मेलन। अब ये वार्षिक सम्मेलन क्या होता है, तो मैंने आप लोग को कल डेट बताया था कि किस किस समय में जो बैठक है वो आयोजित किया जाएगा। जैसे जनवरी में कौन सी तारीख को आयोजित किया जाएगा, फिर नवंबर में कब आयोजित किया जाएगा, ये डेट मैंने आप लोगों को कल, हाँ, जैसे डेट है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून और नवंबर। जून और नवंबर में ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है, बाकी का डेट आप याद रखेंगे। 23 जनवरी का डेट है, 14 अप्रैल का डेट है, 20 अगस्त का डेट है, 2 अक्टूबर का डेट है, 5 जून का डेट है और 6 नवंबर का डेट है। बाकी ऐसा कोई डेट नियत नहीं है। जो आपका जून और नवंबर का डेट है वो कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो वार्षिक सम्मेलन जो होगा, जो बैठक होनी है, 6 बैठक जो होना है, उन्हीं 6 बैठकों में से एक बैठक कहलाता है हमारा वार्षिक सम्मेलन। अब ये वार्षिक सम्मेलन कब होगा, तो वार्षिक सम्मेलन होगा वित्तीय वर्ष जो हमारा होता है 31 मार्च के 3 महीने पहले, ये इसके 3 महीने पहले, 31 मार्च जो होता है वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीने पहले ही वार्षिक जो आपका सम्मेलन है वो वार्षिक सम्मेलन किया जाना है। तो 3 महीने पहले का मतलब 3 महीने पहले तक होना है, 2 महीने, क्योंकि ये जो है ये वार्षिक सम्मेलन है। तो वार्षिक सम्मेलन में मुख्य रूप से बात किया जाएगा आपका वार्षिक विवरण, ठीक। दूसरा वार्षिक बजट, वार्षिक बजट पे भी इस पे बात होनी है। तीसरा चीज है पंचायत के कार्यों का विवरण, जो पंचायत के कार्य है इसका विवरण की पंचायत ने पिछले वर्ष क्या क्या कार्य किया है इसके बारे में बात होगी, ठीक है। चौथा होता है ऑडिटिंग, संपरीक्षा, वार्षिक ऑडिटिंग। तो वार्षिक ऑडिट के बारे में इसमें बात होगी कि वार्षिक ऑडिट होगा, क्या होगा, अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्ताव, अगले वर्ष के लिए वित्तीय सुझाव या वित्तीय प्रस्ताव, अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्ताव पे बात होगी। और छठवां जो चीज है वो है प्रशासनिक रिपोर्ट। ये होगा वार्षिक सम्मेलन में, जो हमारा वार्षिक सम्मेलन होगा
इस वार्षिक सम्मेलन में इन सब बातों पे चर्चा की जाएगी। वार्षिक सम्मेलन की जो अध्यक्षता होती है वो वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच ही करेंगे, सरपंच जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो वार्षिक सम्मेलन, वैसे तो देखा जाए तो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच ही करेंगे। मैंने कल आपको बताया था, यदि सरपंच नहीं है तो फिर पंच, यदि पंच नहीं है तो ग्राम सभा के किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुला के निर्णय वहां से करवाया जा सकता है, ये चीजें की जा सकती है। ठीक है, ग्राम सभा के वार्षिक आय व्यय का विवरण ग्राम सभा की बैठक में नहीं लिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वार्षिक आय व्यय जो होता है उसका निर्णय ग्राम सभा की बैठक में नहीं होगा। उसका निर्णय कब होगा? पंचायत की जब बैठक होगी तो उसका निर्णय वहां पर होगा, लेकिन ग्राम सभा की बैठक में आय व्यय का निर्णय नहीं होगा, है ना। आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, इसके बारे में सरपंच ग्राम सभा के लोगों को जानकारी नहीं देगा। वो नैतिकता है, वो इंसानियत है कि सरपंच चाहे तो वो जानकारी दे सकता है कि भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा यहाँ लगा है, इतना पैसा वहां लगा है, पर ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आय व्यय का विवरण ग्राम सभा में दिया जाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा वार्षिक सम्मेलन से संबंधित चीजें। एक और चीज, जैसे मैंने बताया कि जो ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत, एक ही ग्राम पंचायत में 2 या 2 से ज्यादा ग्राम सभा यदि है, मान लो एक हमारा ग्राम पंचायत है, तो एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा। बड़ा ग्राम पंचायत हो तो जनरली ऐसा किया जा सकता है, दूसरा ग्राम सभा, तीसरा ग्राम सभा, ये है। जैसे ये एक मोहल्ला, ये दूसरा मोहल्ला और ये हो गया तीसरा मोहल्ला, ये 3 मोहल्ले हैं। ठीक है, अब इन 3 मोहल्लों में मान लो विवाद है, जैसे आमतौर पे हमको देखने को मिलता है ना कि भाई एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले वालों के साथ थोड़े से रहता है, या एक गांव का दूसरे गांव के साथ में थोड़ा सा रहता है कि मतभेद है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे मतभेद है उनके बीच में, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो लोग जब ग्राम सभा में बैठते हैं तो उनके बीच भी विवाद है। कोई गांव वाला बोलेगा कि हमको ये काम ठीक है लग रहा है, दूसरा वाला उसी काम को बोलेगा कि ठीक नहीं लग रहा है, तीसरा वाला बोलेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए? जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो ग्राम सभा की बैठक में मान लो ग्राम पंचायत को कोई कार्य करवाना है, तो ग्राम पंचायत को कोई कार्य करवाना है तो ग्राम सभा की रजामंदी चाहिए, है ना, बहुमत से ही फैसला होगा। अब एक मोहल्ला वाला कह रहा है कि हम वो काम नहीं होने देंगे, दूसरा मोहल्ला वाला कह रहा है कि हम वो काम करेंगे, तीसरा वाला मान लो न्यूट्रल हो गया, ये 3 केस बनता है। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा? एक संयुक्त बैठक करवाया जाएगा। उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति को चुना जाएगा जो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वहां कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सरपंच या पंच या सचिव नहीं करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जिस व्यक्ति को ग्राम सभा चुनता है उसी व्यक्ति को, कि बोले अमुक व्यक्ति है, चलो आप मुखिया बन जाओ आज, तो वो व्यक्ति वहां पे रहेगा। मतलब एक राजनीतिकरण की प्रक्रिया से इसको दूर रखने की कोशिश किया गया है ना। तीनों गांव वाले मिलेंगे और कोई विशिष्ट व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसको तीनों गांव वाले मानेंगे, या तो वो कोई वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, या पढ़ा लिखा हो सकता है, या ज्ञानवान हो सकता है, या कोई भी जो आदरणीय व्यक्ति हो, है ना। कोई गुंडे मवाली टाइप का आदमी ना हो जिससे वो डरते हो, वैसा व्यक्ति नहीं, कोई आदरणीय टाइप का व्यक्ति हो, है ना, तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उस केस में वैसा किया जा सकता है। तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित चीजें हैं। अगला जो डिस्कशन है वो है हमारा धारा 7, ग्राम सभा की शक्तियां और उसके कार्य। धारा 7, ग्राम सभा की शक्तियां और उसके कार्य। तो देखिए ग्राम सभा का कार्य, पहला चीज तो ये है कि ग्राम सभा बनता क्यों है? ग्राम सभा बनता है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए। ठीक, तो ग्राम सभा वो पूरे कार्य करेगी जो आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित हो। तो इस स्थिति में देखिए ग्राम सभा का जो कार्य होता है, जैसे गरीबी उन्मूलन का कार्य बहुत सारे हैं और मेरे को सारे के सारे कार्य याद नहीं है, तो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो कार्य मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, जैसे युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेलकूद का अभिवर्धन करना,
युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेल कूद का अभिवर्धन करने का मतलब है इससे संबंधित चीज़ों के बारे में लोगों को बताना, या इससे संबंधित जैसे गांव में मैदान बनाने की बात आ रही कि भाई युवाओं के लिए खेल परिसर बनाना है, गांव में मैदान बनाना है, ये हो सकता है। या गांव में लाइब्रेरी टाइप की सुविधा बनानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीज़ें बनानी है, ये बना सकता है। गांव में छोटा सा कंप्यूटर क्लास मान लो डालना है तो ये डाला जा सकता है। तो ये बैठक होगा, ग्राम सभा की बैठक होगी, ग्राम सभा की बैठक होने के बाद में फिर वहाँ पे निर्णय होगा, निर्णय होने के बाद में फिर एक पेमेंट भी तो आना चाहिए ना ऊपर से। यदि ये योजना बना हुआ है तो योजना बना हुआ है तो फिर उस पर बात होगी कि हाँ भाई ऊपर से राज्य सरकार से एक योजना आया है कि युवाओं के कल्याण के लिए इतना पैसा आया। मान लो युवाओं के कल्याण के लिए किसी ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए आए, तो अब उस 10 लाख रुपए में करना क्या है युवाओं के कल्याण के लिए। तो उसमें ग्राम सभा बैठ के ये निष्कर्ष निकालेगी कि भाई हाँ मैदान बना देते हैं, बच्चे खेलेंगे, या गार्डन बना देते हैं छोटा सा, या लाइब्रेरी बना देते हैं, या कंप्यूटर क्लास बना देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ग्राम सभा जो है करेगी। दूसरी चीज़, ग्राम पंचायत के कार्यों का अंकेक्षण करना। ग्राम पंचायत जो कार्य करेगी उसका अंकेक्षण करने का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत बिना ग्राम सभा के निर्णय के कोई कार्य नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो ये है, ग्राम सभा का निर्णय होना है, और जब तक ग्राम सभा का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक ग्राम पंचायत कोई कार्य नहीं करेगी। तो एक तरीके से ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना ये किसका काम है, ग्राम सभा का काम है ना। सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित काम और सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित काम। अब न्याय से संबंधित काम मतलब ये हो जाता है कि मान लो दो लोगों के बीच में लड़ाई या झगड़ा हो रहा है ना, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है। अब वो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को लेके आप न्यायालय तो नहीं जा सकते। हाँ, किसी का मर्डर हो गया है या कुछ बड़ी चीजें हो गई हैं तो वो न्यायालय का विषय हो जाता है, वो पुलिस केस बन जाता है। छोटा मोटा यदि विवाद है तो ग्राम पंचायत उस विवाद को अपने में ही सुलझा सकता है। जैसे दो मोहल्ले के बीच कोई विवाद चल रहा है ना, या दो लोगों के बीच में किसी जमीन को लेके कोई छोटा मोटा विवाद चल रहा है, तो ग्राम पंचायत चाहे, ग्राम सभा चाहे तो वहीं बैठ के उसका नीति निर्माण वो कर सकती है। लेकिन वो फैसला, हाँ लेकिन यदि व्यक्ति चाहे तो व्यक्ति न्यायालय भी जा सकता है। ग्राम पंचायत का फैसला एकदम से मान्य नहीं होगा। जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि हरियाणा में पंचायत का निर्णय जो होता है, हरियाणा साइड पंचायत का निर्णय जो होता है वो एकदम मान ही लिया जाता है। तो ये संविधान के विरुद्ध है कि ग्राम पंचायत अपना कोई निर्णय थोप दिया, है ना। जैसे ऑनर किलिंग का मामला आप बहुत सुने होंगे। ऑनर किलिंग का जब मामला होता है तो पंचायत, दो लोगों के बीच में मान लो कोई प्रेम संबंध बन गया है, अब पंचायत ने निर्णय दे दिया कि नहीं इन लोगों को अलग अलग कर दो, और यदि दोनों वयस्क हैं तो इस स्थिति में जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से काम होगा, ना कि पंचायत के हिसाब से काम होगा। तो पंचायत एक आर्थिक और सामाजिक न्याय और विकास के लिए काम करेगी, किसी चीज के विखंडन के लिए काम नहीं करेगी। मतलब पंचायत ऐसा कोई निर्णय नहीं देगा जिससे किसी चीज का विनाश हो, और ग्राम सभा जो होगा उस निर्णय के विरोध में जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज, वार्षिक बजट पर विचार करना और सिफारिश करना। वार्षिक बजट जो आएगा, वार्षिक बजट जो ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट होगा उस पर ग्राम सभा विचार करेगी कि हाँ वार्षिक बजट में क्या चीज़ें हैं, कैसा है, अगले साल के लिए क्या प्रोग्राम हो सकता है, पिछले साल जो प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, सरपंच जी ने क्या निर्णय सही कर दिया, सही नहीं किया, ये सब चीज़ें। ठीक है। ग्राम पंचायत के अंदर प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन करना। ग्राम पंचायत के अंदर में जो प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे नदी है, नाले हैं, तालाब है, या जो भी प्राकृतिक, वन प्रबंध करना, तो ये प्रबंधन का सारा काम जो है ये किसका होता है, ग्राम सभा की शक्तियां हैं। सामाजिक अंकेक्षण करना। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण करना मतलब सोशल ऑडिटिंग का काम करना। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा की शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां ग्राम सभा को दी जाएंगी, और उन शक्तियों में से ग्राम सभा का क्या कर्तव्य होगा, ये निर्णय ग्राम पंचायत अपने में से नहीं करेगा। ये उनको जो शक्तियां राज्य विधानमंडल से दिया जाएगा वो राज्य विधानमंडल उसको उसके आधार पे वो करना है। जैसे उच्च शिक्षा है, जैसे मान लो किसी गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है, तो ग्राम सभा वाले बैठ के ये निर्णय नहीं करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है कि मेडिकल कॉलेज बनाना है। ये निर्णय ग्राम सभा नहीं कर सकती, है ना। तो ये निर्णय कौन करेगा,
जो ऊपर विधानमंडल है वो उसके द्वारा ये निर्णय हुआ, ठीक होता है। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राही का चयन करना। हितग्राही कौन हो सकता है, उसकी हितग्राही की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसका जो चयन होगा वो चयन करना किसका काम होता है, ग्राम सभा का काम होता है। स्कीमों को और निर्माण कार्यों का चयन करना, कौन सी स्कीम है, कौन से निर्माण कार्य हैं, इसका चयन करना, ठीक। इसके अलावा व्यापक रूप में जनसाधारण में सामान्य जागरूकता को प्रोत्साहित करना, सामान्य जागरूकता का कार्यक्रम चलाना। सामान्य जागरूकता के कार्यक्रम में जैसे अभी कोरोना का केस हुआ, तो कोरोना के केस में जो जन जागरूकता का जो कार्यक्रम हुआ वो ग्राम सभा अपने स्तर पर करेगी। राज्य निर्देशित कौन करेगा, राज्य सरकार, है ना। निर्देश जो है राज्य सरकार ने तो दे के रखा है कि ये कार्य जो है जन जागरण का कार्य जो है वो किसको करना है, ग्राम सभा को करना है। तो ग्राम सभा इससे संबंधित, जन जागरण से संबंधित, अब ग्राम सभा बैठक करे या बैठक नहीं हो पाता है, विशेष स्थिति है, तो जैसे कोरोना का केस था, तो कोरोना केस में बैठक नहीं हो पा रहा था, तो बैठक नहीं होने की स्थिति में किसी भी तरीके से लोगों को सूचना प्रदान करना, किसी भी तरीके से लोगों को सूचित करना, ये कार्य जो है, ठीक। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत का कार्य हो जाता है। ग्राम सभा में कोई व्यक्ति को सम्मिलित करना है या नहीं करना है, ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि कौन व्यक्ति ग्राम सभा में है, कौन नहीं है। इसका निर्णय जो होगा, जो ग्राम सभा का अध्यक्ष करता है। आमतौर पे ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है ना। पर ऐसा वर्णन नहीं है, ग्राम सभा अध्यक्ष, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच नहीं होता है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा अध्यक्ष होगा वो जो नामांकन होता है, मतलब निर्वाचन, जो आईडी कार्ड होता है ना आप लोगों का, मतदाता पत्र, तो मतदाता सूची में यदि उस व्यक्ति का नाम है तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष ग्राम सभा का सदस्य मान लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, उसके निर्णय के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मान लो कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने सारे प्रूफ दिखा देता है कि नहीं, मैं इस गांव का मामूली तौर पे रहने वाला निवासी हूं, अधिनियम 1950 के तहत, हालांकि इस गांव में मेरी जमीन नहीं है, मेरे आय का कोई बहुत बड़ा स्रोत नहीं है, लेकिन इस गांव के मतदाता सूची में मेरा नाम है और इस क्षेत्र के विधानसभा के मतदाता सूची में मेरा नाम है, ठीक है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है, उसको बनाया जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे ये जो ग्राम सभा है ये कार्य करता है। अगला जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे ग्राम पंचायत। तो ये जो आपका ग्राम सभा है, ग्राम सभा से संबंधित जितनी धाराएं मैंने आपको बताया, अध्याय 2 ग्राम सभा से संबंधित जितने आपकी धाराएं हैं वो सारी धाराएं आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा के तहत क्या निर्णय होता है, और मुख्य रूप से इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, कि ग्राम सभा क्या कार्य कर सकती है, क्या कार्य नहीं कर सकती है। कार्य बहुत सारे हैं ग्राम सभा के कार्य, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गांव से संबंधित जितने विकास के कार्य हैं, गांव से संबंधित जितने न्याय के कार्य हैं, न्याय का कार्य मतलब ग्राम सभा न्यायालय नहीं है, ग्राम सभा जो है वो न्यायालय का कार्य नहीं करेगी, ग्राम सभा पुलिस का काम नहीं करेगी, ग्राम सभा वकील का काम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ पर आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात आ जाती है, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात आ जाती है, मतलब मान लो जैसे छुआछूत है, भारतीय संविधान में छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है और गांव में ये चीज बहुत देखने को मिलता है। तो गांव में यदि ये चीज देखने को मिल रहा है तो वो ग्राम सभा का दायित्व होगा कि वो एक जागरूकता कार्यक्रम चलाए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। कि मान लो किसी विशेष वर्ग या विशेष धर्म के व्यक्ति को कोई विशेष जगह जाने से मना कर दिया जाता है तो वो ग्राम सभा का दायित्व होगा और इसको ग्राम सभा को अपने स्तर पर रह के सॉल्व करना पड़ेगा। मामला बढ़ जाए तो वो न्यायालय तक भी जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इतना पढ़िए, अगली क्लास में देखेंगे ग्राम पंचायत।